क्या भगवान को पाने के लिए केवल धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, ऊंचा जन्म चाहिए, या सिर्फ एक सच्चा और पवित्र हृदय ही काफी है? यह कथा है एक साधारण वनवासी स्त्री की, जिसकी भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी भावुक हो गए। यह कथा है शबरी की, उसके अटूट विश्वास की, असीम प्रेम की और सच्ची भक्ति की। एक ऐसी भक्त जिसने वर्षों तक केवल एक ही आशा में जीवन बिताया कि एक दिन भगवान स्वयं उसके द्वार आएंगे। घने जंगलों के बीच एक छोटी सी बस्ती में एक भील कन्या जन्मी, शबरी। वह गरीब थी, अशिक्षित थी, लेकिन उसका हृदय अत्यंत निर्मल था। एक दिन उसने अपने गांव में पशु बलि की तैयारी देखी। निर्दोष पशुओं को देखकर उसका मन कांप गया। वह सब छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ी। भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंची। वहां महान ऋषि मतंग रहते थे। शबरी ने दूर से प्रणाम किया और आश्रम में सेवा करने की अनुमति मांगी। शबरी रोज आश्रम साफ करती, वहां जल लाती, वन से लकड़ियां इकट्ठा करती। वर्षों तक उसने निस्वार्थ सेवा की। एक दिन ऋषि मतंग ने कहा, एक दिन स्वयं राम तुम्हारे आश्रम आएंगे। यह सुनकर शबरी की आंखों में आंसू आ गए। गुरु के देह त्याग के बाद भी वह अकेले आश्रम में रहकर राम की प्रतीक्षा करने लगी। हर सुबह शबरी उठती, आश्रम साफ करती, फूल सजाती और रास्ते की ओर देखती। वह रोज जंगल से मीठे बेर चुनती। उसके मन में केवल एक ही विचार होता था, आज मेरे राम आएंगे। दिन बीते, महीने बीते और साल बीत गए। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वह केवल मुस्कुरा कर कहती, मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण उस आश्रम के पास पहुंचे। शबरी ने जैसे ही राम को देखा, वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में अश्रु आ गए। वह उनके चरणों में जा गिरी। वर्षों की प्रतीक्षा एक ही क्षण में पूरी हो गई। राम ने प्रेम से उसे उठाया। भगवान स्वयं अपनी भक्त के घर आए थे। शबरी राम के लिए बेर लाई। वह हर बेर चखती कि कहीं खट्टा ना निकले, फिर मीठा बेर राम को देती। लक्ष्मण यह देखकर चौंक गए, लेकिन राम ने वो बेर प्रेम से खाए, क्योंकि भगवान नियम नहीं, भाव देखते हैं। भगवान को भोग नहीं, प्रेम चाहिए। राम शबरी की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं होता। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भावपूर्ण और आध्यात्मिक कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।